नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कहाँ पर है ये कावेरी डेल्टा रीजन? ये तमिलनाडु में है। बेसिक फैक्ट्स की बात करें, देखो तमिलनाडु के 8 जिले आते हैं कावेरी डेल्टा रीजन में। 3 जिले तो पूरे के पूरे कावेरी डेल्टा रीजन में आते हैं, थंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टिनम। बाकी 5 जिले पार्शली कवर्ड होते हैं कावेरी डेल्टा रीजन में। एग्रीकल्चर के लिहाज से कावेरी डेल्टा रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रीजन 28 लाख एकड़ में फैला हुआ है और पिछले साल यहाँ पर 33 लाख टन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ। और ये जो 3 जिले हैं जो पूरी तरह से कावेरी डेल्टा रीजन में आते हैं, तिरुवरूर, थंजावुर और नागापट्टिनम, इन 3 जिलों में 2017-18 में राइस प्रोड्यूस हुआ 18.15 लाख टन, जो तमिलनाडु में टोटल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 27% था। तो इन सब फैक्ट्स की सहायता से हमने ये समझ लिया कावेरी डेल्टा रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिहाज से। लेकिन देखो, इसके साथ साथ कावेरी डेल्टा रीजन एनर्जी रिसोर्सेज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोकार्बन, ऑयल, नेचुरल गैस, कोलबेड मीथेन, इन सब के काफ़ी सारे भंडार हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी साइन हुए हैं। बट देखो, दिक्कत ये है, एनर्जी रिसोर्सेज को कावेरी डेल्टा रीजन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले तो आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा बड़े स्केल पर, और उसके बाद ड्रिल करना पड़ेगा, यानी खुदाई करनी पड़ेगी ज़मीन के नीचे। तो किसानों को डर ये है कि जब नीचे से मीथेन या फिर दूसरे एनर्जी सोर्सेज को निकाला जाएगा तो ज़मीन जो है वो कंटामिनेट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे खड्डा खोदा जाता है तो आसपास के किसानों को भी डर रहता है कि हमारी ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी क्योंकि नीचे पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा। इस वजह से किसान प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि भैया आप हमारी ज़मीन को मत लीजिए, यहाँ पर खुदाई मत कीजिए, हमारा जो एग्रीकल्चर है जिस पे ये पूरा रीजन डिपेंड करता है, हम बेरोजगार हो जाएंगे, एग्रीकल्चर का पूरा जो प्रोफेशन है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है एग्रीकल्चर वर्सेस एनर्जी रिसोर्सेज, ये कन्फ्लिक्ट पिछले 15 सालों से यहाँ पर चला आ रहा है। जुलाई 2013 में फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था वो तेज हो गया, और फार्मर्स का प्रोटेस्ट तेज होने के बाद उस समय मुख्यमंत्री थी जयललिता। उन्होंने 2015 में ऑर्डर दिया था कोलबेड मीथेन की जो एक्सप्लोरेशन चल रही है थंजावुर में और उसके बाद तिरुवरूर में, इस एक्सप्लोरेशन को सस्पेंड कर दिया जाए, फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद 2016 में जयललिता जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से 2017 में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 31 एरियाज ऑफ डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड से। इसके 2 साल बाद यानी 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट वेदांता कंपनी को अलाउ कर देती है कि आप 274 हाइड्रोकार्बन्स के जो कुएं हैं तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो गया कि भैया पहले तो आपने हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट करने संबंधित एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब आपने ये सब चीज़ें फिर से स्टार्ट कर दी। हमारे जो कंसर्न्स हैं आज भी वही हैं जो पहले थे। अगर हाइड्रोकार्बन्स को कावेरी डेल्टा रीजन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक तो खेती वाली जो भूमि है वो कम होगी, फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रीजन। दूसरा, पानी कंटामिनेट होगा तो आसपास की जो ज़मीन है वो भी अनुपजाऊ हो जाएगी, काफ़ी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लोगों को। तो ये प्रोटेस्ट अभी चल रहा था। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2006 की जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ये किया, अगर हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो इसके लिए आपको प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले ही आप हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स को अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो पब्लिक कंसल्टेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये अमेंडमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में।
ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेदांता और वेदांता जैसी दूसरी कंपनीज के कहने पर किया गया, ताकि वो और आसानी से कावेरी डेल्टा रीजन में हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर कर सकें। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही ये अमेंडमेंट किया, उसके बाद कावेरी डेल्टा रीजन में किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा तेज हो गया। क्योंकि देखो, अब जल्द ही तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो तमिलनाडु की सरकार ने इस सिचुएशन में ये फैसला लिया कि कावेरी डेल्टा रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डेजिनेट कर दिया जाए और इससे संबंधित जल्द ही एक बिल लाया जाएगा तमिलनाडु की असेंबली में बजट सेशन में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा, फ़र्क क्या पड़ेगा कावेरी डेल्टा रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डेजिनेट करने से? फ़र्क देखो ये पड़ेगा, एक तो स्टेट गवर्नमेंट इनफ स्टेप्स लेगी ये इंश्योर करने के लिए इस रीजन में एग्रीकल्चर जो है वो एक वायबल प्रोफेशन रहे, मतलब किसान अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें एग्रीकल्चर की सहायता से। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी कहा, एक बार कावेरी डेल्टा रीजन प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बन जाएगा, उसके बाद नए हाइड्रोकार्बन्स प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो इस डिसीजन में कुछ रुकावटें भी हैं। रुकावटें क्या हैं? 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कावेरी डेल्टा रीजन के 45 गांव जिनका एरिया है 23,000 हेक्टेयर, ये 2 जिलों में हैं, कडालोर और नागापट्टिनम। तो इस एरिया को पेट्रोल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन डिक्लेयर किया था, ताकि यहाँ पर 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सके। ये फैसला लिया गया था 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने। तो देखो, इस प्रकार से सरकार अपने फैसलों से पीछे हटेगी तो क्या होगा? कंपनीज कोर्ट में जाएंगी, बोलेंगी कि भैया हमारी क्या गलती है, पहले आपने हमें अलाउ कर दिया, जब हमने हमारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तब आप अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो कोर्ट में लिटिगेशंस जाएंगी और तमिलनाडु में जो इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट है वो भी खराब होगा। कल को कौन सी कंपनी तमिलनाडु में आएगी ये सब देखकर कि इनका कुछ नहीं पता, आज ये बोलते हैं कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, कल को ये पीछे हट जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो आसानी से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तमिलनाडु में अगर ये होता है। इवन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेशराइज कर सकती है तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इससे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा, आप एक्सप्लोर कर लेने दीजिए। लेकिन लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, दोनों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है हाइड्रोकार्बन वर्सेस फूड सिक्योरिटी, तो देखो फार्मर के इंटरेस्ट को और फूड सिक्योरिटी को ही प्रायोरिटी देना जरूरी है। लेकिन ये प्रायोरिटी पहले से ही तय होनी चाहिए थी। अगर ये प्रायोरिटी हमेशा से ही तय होती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।